ग्लानि मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही। भयो ग्लानि मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही। भयो ग्लानि मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही। भयो ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, धर हूँ धीर होई सुतचारी, धर हूँ धीर होई ताली बजाते हुए, धर हूँ धीर होई सुतचारी। त्रिभुवनपति कृष्ण भगति भयहारी, सुतचारी त्रिभुवनपति कृष्ण भगति भयहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक बार भूपति मन माही, भयउ ग्लानि मोरे सुत नाही। राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई तो वो क्या किए, एक बार मन में ग्लानि हुई कि संतान नहीं है। कब? जब बुजुर्ग हो गए, इतना साल नहीं हुई, बुजुर्ग हुए तब ग्लानि हुई। तो क्या किया कि गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला। गृह गया तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला। देखिए हम लोगों के बीच भैया ज्वाला प्रसाद जी आए हैं रॉबर्ट्सगंज की धरा से। बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार ताली बजा के। और मेरे भी प्रिय हैं महाराज, और हमारे आदरणीय महाराज श्री के भी प्रिय हैं। बड़ा नाम लेते हैं महाराज श्री हमेशा आपका। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, सपरिवार सभी का अभिनंदन। तो महाराज आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे आपके जीवन में खूब अमंगल होता है, बड़ी कष्ट आता है। डॉक्टर के पास, तांत्रिक के पास, दुनिया के पास, मित्र के पास, दोस्त के पास जाते हैं बंधुओं। अच्छे लोग बैठे हैं, मेरा विजयगढ़ बड़ा भाग्यशाली है, हम भी भाग्यशाली हैं कि यहाँ कुछ कहने और सुनने का अवसर मिला है। हम सबके जीवन में पिताश्री लोग, मैया लोग, रोज कष्ट होता है, लेकिन हम लोगों ने कभी विचार नहीं किया। लेकिन राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के धन को देखकर कुबेर भी डर जाया करते थे कि हमारे पास धन कम है, दशरथ जी के पास जाते हैं। वो महाराज क्या किए, जब उनके मन में कष्ट हुआ तो क्या किए, तत्काल कि गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया महिपाला। चरण अर्थात अपने गुरुदेव वशिष्ठ के घर चल करके अपने चरणों से गए और जाकर के महाराज श्री का चरण स्पर्श किया
और जलपान किया। तत्पश्चात अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। अपने गुरुजी से पूरा निज सुख और दुख को बता दिया। गुरुजी सब हमारे यहाँ ठीक है, लेकिन संतान की कमी है। विचार करिएगा कि आपकी कमियों को दूर करने का अधिकार सिर्फ माता पिता और गुरु के पास है। सुधी लोग बैठे हुए हैं, अच्छे लोग बैठे हैं। एक मित्र से भी आप कहेंगे, किसी दूसरे से कहेंगे तो पीठ पीछे आपका मजा लेगा वो, लेकिन गुरु की ऐसी महिमा है। गुरु जी ने कहा, हे राजन, केवल आप ऐसे नहीं है दुनिया में कि आपको संतान नहीं है। महाराज सगर के 60,000 लड़के थे, कोई मरते समय सामने नहीं आया। कई ऐसे लोगों का उदाहरण दिया, बहुत समझाया, विधि से समझाया, लेकिन फिर भी नहीं समझे। राजा ने कहा, सब कुछ है लेकिन हमारे यहाँ संतान नहीं। तब क्या कहा गुरुदेव ने बड़े भाव से कि धरहु धीर हुई हई सूत चारी, हुई सूत चारी, धरहु धीर हुई सूत चारी, धरहु धीर हुई सूत चारी, हे राजन, आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-4 प्रतापी पुत्र होंगे। पुत्र होना ही बहादुरी नहीं है। पुत्र हो तो राम की तरह, भरत की तरह, लक्ष्मण की तरह हो, शत्रुघ्न की तरह हो। कि धरहु या धीर हुई हई सुत चारी, धरहु धीर हुई सुत चारी, त्रिभुवन विदिता भगति भयहारी, त्रिभुवन विदिता भगति भयहारी, त्रिभुवन विदिता भगति भयहारी। गुरु जी ने कहा कि पूरे त्रिभुवन लोग जानेंगे उनको, तीनों संसार सब जानेगा, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहे यज्ञ करना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा यज्ञ करना पड़ेगा। राजा दशरथ से शिक्षा लीजिए, हम सभी लें। क्या कहा? जैसे हम लोगों को प्रथम बार यज्ञ करना हुआ तो हम लोग अपने कुल गुरु महाराज से पहले मैंने आदेश लिया। गुरु जी ने कहा, आपके गांव में अकाल मृत्यु हो रही है, तो अकाल मृत्यु से निवारण के लिए रुद्र महायज्ञ भी कौन सी? अभिषेकात्मक रुद्र महायज्ञ व भगवान श्री हरि राम की कथा कराई। गुरु जी का आदेश हुआ, सो हम लोग लगे। पूरे क्षेत्र का आशीर्वाद मिलता रहा। लगातार 4 साल से यज्ञ चल रही है। आज चतुर्थ दिवस है। इस बीच हमारे पूज्य बरेला महादेव के प्रधान पुजारी, हमारे आदरणीय सम्माननीय महाराज श्री से निवेदन है कि मंच तक कृपया आए, और आदरणीय हमारे कमेटी के लोगों से निवेदन है कि उनको ससम्मान यहाँ तक मंच तक ले आए, क्योंकि बरेला महादेव पर लगातार रॉबर्ट्सगंज में 5 साल, इस बार मार्च में 5वीं बार यज्ञ होगी, सिर्फ महाराज श्री के आशीर्वाद से। तो आदरणीय चाचा श्री सच्चिदानंद पाठक जी से निवेदन करता हूं कि महाराज श्री को मंच तक यहाँ ससम्मान ले आए, क्योंकि आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर महाराज, आप सभी के ऊपर। गुरु जी ने कहा, हे राजन, यज्ञ करना पड़ेगा। कहीं कौन सी? आप ही बताइए गुरुदेव, क्योंकि गुरु से बड़ा हमारा कल्याणकारी कोई नहीं बन सकता। गुरु जी ने कहा कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, 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 पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।
गुरु जी के आदेश से श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। गुरु जी ने कहा ऐसा आचार्य होना चाहिए यज्ञ का जो कभी भी दान न लिया हो, क्योंकि हर एक यज्ञ का आचार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो श्रृंगी ऋषि को गुरु वशिष्ठ ने बुलाया। याद करिएगा, गुरु जी ने कहा कि यज्ञ करना पड़ेगा। अगर चक्रवर्ती सम्राट स्वयं राजा दशरथ चाहते तो उस समय दुनिया के सारे विद्वानों को एक साथ बुला सकते थे, लेकिन क्या लिखा गया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया। अर्थात महाराज, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए उससे सर्वश्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। पुत्र काम शोभा यज्ञ करावा, पुत्र काम शोभा यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। उस जमाने में जब कोई किसी गांव क्षेत्र समाज में कोई गलत होता था, कुछ समस्या होती थी, तो सिर्फ यज्ञ होती थी। यज्ञ में इतनी ताकत है कि सबको एक जगह बैठाती है। समस्त क्षेत्र के लोग, विजयगढ़ के लोग, रॉबर्ट्सगंज के लोग यहाँ तक अगर आते हैं तो सिर्फ यज्ञ का प्रताप है, आप सबों का आशीर्वाद है। तो कहने का मतलब कि आप सबकी सत्संगति ही। और आज ये यज्ञ चतुर्थ वर्ष चौथे दिन में हम लोग कथा की तरफ चल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय राष्ट्रीय प्रवक्ता आजमगढ़ की धराधाम से पधारेंगे आदरणीय महाराज श्री, क्योंकि ऐसे कथावाचक हम लोगों के बीच भगवान के आशीर्वाद से प्रस्तुत होते हैं, आते हैं, और हम सब परम भाग्यशाली हैं। वीर बजरंग बली की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि नासै रोग हरे सब पीरा, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। महाराज, हनुमान जी में इतनी ताकत है, जब हम सभी छोटे छोटे थे तो जब रॉबर्ट्सगंज स्टेशन पर उतरते थे तो घर जाते समय 2-3 किलोमीटर पड़ता था, तो हम लोगों को जब डर लगता था तो हम लोग क्या करते थे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, 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 जय कपीस हनुमान जी की कृपा से उस समय भी कार्य होता था और आज भी कार्य होता है। देखिए, अगर आज हनुमान जी का यह मंदिर विराजमान न होता तो फिर यज्ञ करने में थोड़ी समस्या होती। ये 3 साल तक हम लोगों ने यज्ञ मंडप बनाकर किया, और यज्ञ मंडप के बाद जब स्वयं 33 कोटि देवता जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उस समय आवाहित करके अब संचित जलाधिवास कराया जाता है। ऐसे देवाधिदेव महादेव का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर आदरणीय चाचा श्री श्री सच्चिदानंद पाठक जी के द्वारा स्थापित किया गया, और पूरे गांव हम सभी को इसका आशीर्वाद मिला है। हम सब इसमें भगवान का पूजन पाठ कर रहे हैं। तो ऐसे आदरणीय चाचा श्री से निवेदन है कि मंच तक आए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा आपका तो आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा रहता है, लेकिन इस मंच पर आकर के थोड़ा सा, क्योंकि इतना बड़ा सुंदर कार्य आपने किया मेरे इस गांव के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, कि इसके लिए हम लोग जितना कहें वो कम है। क्योंकि राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। चाचा श्री के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन।
क्योंकि बड़ों का ही आशीर्वाद सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद होता है। क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। यानी राम जी की कृपा तभी होती है जब हनुमान जी की कृपा हो। इस कलयुग में महाराज हाथ दिखाने से और दवाई कराने से अच्छा है कि हम बैठ के श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम चाहे आदिवासी हो, पिछड़े हो, गरीब हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबके लिए एक संदेश दिया। इस मंच के माध्यम से ध्यान दीजिएगा, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, महाराष्ट्र का शुभागमन होने वाला है। एक चौपाई लिखी गई, सबको याद है। जो लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिरादरी बात किया है, उनको मैं बताना चाहूंगा। लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, 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 हो सीता की गौरीसा, हो सीता की गौरीसा। आइए, कहते हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ता है, एक शब्द बताता हूं, उसमें लिखा गया कि जो यह पढ़े, ध्यान दीजिएगा अच्छे लोग बैठे हैं, ये नहीं लिखा गया कि पुरुष पढ़े कि महिला पढ़े, लिखा गया जो यह, ये नहीं लिखा गया कि ब्राह्मण पढ़े कि शूद्र पढ़े। बताइए आप लोग, लिखा है? लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। हनुमान जी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में कहीं किसी को जाने के लिए ये नहीं सोचना है कि हम नहीं जा सकते, सब जा सकते हैं। क्योंकि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साकी हो। एक लाइन, बड़ा प्यारा भजन हमारे स्वामी जी ने लिखा है, क्या कि दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, ताली बजा के क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना।
भक्तवत्सल भगवान की अपनी समय की परिधि, समय की सीमा अब मैं, क्योंकि भगवान की कृपा से समय आज का जो था वो हो चुका है। मैं जितना कहूँ वो कम है, क्योंकि देखिए मैं झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सब जगह जाता हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से। और शतबहिनी में जाता हूँ महाराज, जहाँ पे 4 कथावाचक, बहुत बड़े बड़े कथावाचक रहते हैं, वहां भी आप लोगों के आशीर्वाद से पिछले वर्ष मैंने फरवरी के महीने में बोला, और इस बार आप लोगों का आशीर्वाद गांव में मिला। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर अभिवादन करते हुए थोड़े ही देर में मंच पर महाराज श्री का आगमन होगा। 2 बार प्रभु का नाम सभी लोग प्रेम से लें, भाव से लें, अनुराग से लें, क्योंकि नाम में बड़ी ताकत है महाराज। मैया लोग, नाम में इतनी ताकत है कि केवट जैसा व्यक्ति भी भगवान ने उनको मित्र बना लिया, और निषाद जैसा व्यक्ति को भी भगवान ने अपना मित्र बनाया। क्योंकि जब प्रयागराज में भगवान जाते हैं राम लक्ष्मण सीता के साथ, उनके साथ केवट और निषाद राज भी गए। सामने जब बैठना हुआ, अर्थात आसन लग गया, भरद्वाज ऋषि ने कहा आप सब बैठ जाओ। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया बैठ गए, लेकिन निषाद राज और केवट नहीं बैठे। भगवान ने कहा मित्र बैठ जाओ आसन पे, लेकिन केवट ने कहा कि प्रभु आप मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, फिर मैं कैसे आपके समान आसन पे बैठूंगा। बारे राम का रामत्व, राम जी ने सबको एक में, एक धागे में बना दिया। तब राम की कथा जितनी आगे है, और राम का नाम लेकर के व्यक्ति तर जाता है। राम महामंत्र है। राम जी ने कहा हे केवट, तुमने हमको मित्र कहा, आप हमारे मित्र हैं, मित्र में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, आप मेरे समान आसन पर बैठ जाइए। ये है राम का रामत्व, राम का प्रेम। तो आइए, राम नाम बड़ा अच्छा है, 2 बार प्रभु का नाम लिया जाए। एक बार जो अपने मुख से प्रेम से राम का नाम ले लेता है, उसको कभी भी किसी प्रकार से वो गलती किया हो, सब उसका पाप मिट जाता है। कब? जब कथा हो रही हो। तो सभी लोग 2 बार प्रभु का नाम ताली बजाते हुए हाथ को खोलकर एकदम भाव से प्रेम से गाएंगे कि जय राम लाला जय जनक लली, जय राम लाला जय जनक लली, जय राम लाला जय जनक लली।